पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह, प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। विधायक नितिन नवीन और डीएम रहे मौजूद। झारखंड में हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ की तैयारी। सीएम हेमंत सोरेन ने मोराबादी मैदान में तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का बयान, कहा अरुण जेटली आज हमारे बीच होते तो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई ना कोई हल निकालने में सक्षम होते। कटिहार में बीच सड़क पर लड़कियों का दंगल, आपसी विवाद में हुई तकरार, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। और समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव, अपराधियों ने एक पोल्ट्री फार्म के कारोबारी और किसान केदारनाथ झा को घर के बाहर बुलाकर गोलियों से भून डाला। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू ऑफिस पहुंचने की मुलाकात की बात करेंगे, जहां पर सीएम नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस पहुंचे और अपने बड़े नेताओं के साथ, अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि के साथ मुलाकात की। और इससे पहले जेडीयू ने 2 दिवसीय महामंथन की। और बता दें आपको कि इससे पहले जेडीयू ने जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और साथ ही राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुलाई थी। और इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए थे, इसको लेकर चर्चाएं हुई। साथ ही आगे की रणनीति क्या होगी, जेडीयू की इस पे भी चर्चा हुई। और साथ ही किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हुई और आगे कोरोना के जो संकट है उसको लेकर भी चर्चाएं हुई। फिलहाल हम चलेंगे, रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे साथ हमारे बिहार ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़े हुए हैं। अशोक जी, लगातार जहां पर जेडीयू ने 26-27 को महामंथन बुलाई थी और महामंथन हुई, इस बैठक में कई अहम मुद्दे रहे। और साथ ही एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार जहां पर जेडीयू कार्यालय पहुंचे और अपने तमाम जो अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि पहुंचे उनसे मुलाकात की और साथ ही बड़े नेताओं से भी मुलाकात की। क्या कह सकते हैं कि जेडीयू अपने बिहार में मजबूत पकड़ बनाने के लिए लगातार बैठकें करी और साथ ही अलग अलग राज्यों में जो आने वाले चुनाव है इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं? के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त होने के बाद आज पहली बार यानी कि ठीक दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। और सच पूछिए तो अभी भी जदयू के वही सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह की ताजपोशी कल उन्होंने कर दी है, लेकिन अभी भी जदयू का जो मुख्य चेहरा कह सकते हैं वो नीतीश कुमार ही हैं। और चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में देश के अनेक राज्यों से नेता आए थे और उनसे जो बातचीत होनी थी वो नीतीश कुमार की पूरी तरह नहीं हो पाई थी। चूंकि बैठक में ही समय बीत चुका था, इसलिए नीतीश कुमार आज सभी नेताओं से जो बाहर के राज्यों से आए हैं उनसे 1 to 1 कर रहे हैं, यानी कि उस राज्य की क्या स्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति और जदयू को वहाँ पे कौन से कदम उठाने चाहिए। चूंकि नीतीश कुमार ने कल ही अपने संबोधन में कहा था कि पार्टी की मजबूती के लिए वे देश के दूसरे राज्यों का भी दौरा करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव है, जो उस चुनाव को लेकर के बीजेपी ने जितनी सक्रियता दिखाई है, वैसी परिस्थिति में जदयू को भी लगता है कि समय रहते हुए पश्चिम बंगाल के बारे में भी कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए और पार्टी को यह साफ साफ निर्णय लेना चाहिए, फैसला लेना चाहिए कि कितनी सीटों पर वह अपनी मजबूत दावेदारी दे सकती है, अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। इसलिए पश्चिम बंगाल से जो नेता आए हैं और पश्चिम बंगाल के जो प्रभारी हैं, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं गुलाम रसूल बलियाबी, उन लोगों से नीतीश फीडबैक ले रहे हैं। और तीसरी बात जो आपने कही है कि अब विकास के जो मामले हैं उसको लेकर के अब नीतीश चाहते हैं, चूंकि उन्होंने कल के संबोधन में खुद को यह संकेत दिया है कि बिहार में जो उन्हें जिम्मेवारी दी गई है वो जिम्मेवारी का वह बखूबी पालन करेंगे। और वह चाहते हैं कि अंतिम पारी, जैसा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया था, तो अंतिम पारी ऐसी हो कि आने वाले काफ़ी दिनों तक लोग उन्हें याद रख सकें। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश बिल्कुल बदले बदले से हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद, अपनी सरकार की उपलब्धि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच शेयर करना और आगे की रणनीति तैयार करना, इसके लिए नीतीश कुमार ने एक तरह से फिर से कमर कस ली है। और 2005 में जिस तरह से बिहार की सत्ता पाने के बाद नीतीश ने जनता दरबार की शुरुआत की थी, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया था, आम लोगों से सीधा संवाद करते थे और यात्रा पर जाकर के ग्रामीण इलाकों में, उन इलाकों में नीतीश जाया करते थे, प्रवास करते थे जहां विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी। तो ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का यह चेहरा बदला
हुआ है। आज पार्टी के विधायकों से, पार्टी के नेताओं से और दूसरे प्रदेश से जो नेता हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद वो अगली रणनीति तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि पार्टी को जो करारी हार मिली है बिहार विधानसभा चुनाव में, वैसी परिस्थिति में अब जदयू के हर एक नेता और कार्यकर्ता यह मानने को तैयार है कि संगठन की मजबूती के बिना कहीं भी चुनावी नैया पार नहीं लग सकती है। वैसी परिस्थिति में संगठन पर सभी नेताओं का ध्यान है। नए अध्यक्ष के रूप में आरसीपी ने भी कहा है कि हम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे और उसको जो जिन प्रदेशों में जनाधार नहीं है वहाँ पे जनाधार स्थापित करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश ने जो संकेत दिए हैं और आरसीपी ने जो उसे फॉलो किया है, और इसको लेकर के कह सकते हैं कि जदयू अब अगले साल, चूंकि अब नया साल आने वाला है, नए तेवर में रहेगी। और खास करके अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से 6 विधायक उसके गए, उसके बावजूद भी लोकल बॉडी का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जदयू को जो सफलता मिली है, कह सकते हैं कि जदयू के ऊपर जो विधायकों के जाने का जो जख्म था उस पर वहाँ की जनता ने मरहम लगाने का काम किया है। और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जदयू फिर प्रयासरत है कि जो बिहार में उसका जनाधार खोया है उसको फिर अपना वापस लौटावे और अन्य प्रदेशों में भी उसकी उपस्थिति दमदार हो। जी बिल्कुल अशोक जी, एक और बार जिस प्रकार से जदयू ने 2 दिवसीय बैठक बुलाई थी और एक बार फिर से अचानक से नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचते हैं, आगे जो आने वाले राज्यों में चुनाव है, क्या इसको लेकर भी जदयू चर्चाएं कर सकते हैं? क्योंकि लगातार जदयू अपने उम्मीदवार अलग अलग राज्यों में भी उतारने की जो कवायद है वो चल रही है। आपने ही गुलाम रसूल बलियावी से बातचीत की थी, जहां पर बंगाल चुनाव को लेकर गुलाम रसूल बलियावी ने कहा था कि आगे उसमें भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बिल्कुल, देखिए जदयू का तेवर बदला हुआ है और कल जो अंतिम बैठक राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी और उसमें जो निवर्तमान अध्यक्ष यानी नीतीश कुमार का जो भाषण था और फिर आरसीपी का जो संकेत था, उससे साफ है कि जदयू अब समझौता के मूड में नहीं है। बिहार में चूंकि बीजेपी के साथ वो है, इसलिए वहाँ गठबंधन धर्म का पालन वह करती रहेगी। लेकिन अन्य राज्यों में जहाँ भी जदयू को लगे कि वह अपनी मजबूत दावेदारी दे सकती है, वह चुनाव लड़ने में उन राज्यों में सक्षम है, तो जदयू अब पीछे मुड़ करके नहीं देखेगी। और चूंकि जदयू को अब खोने के लिए कुछ नहीं है, जो आप कह सकते हैं कि जो सबसे नीचे का पायदान है उस पायदान पर जदयू पहुंच चुकी है। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार ने अपने आप कह सकते हैं कि अपनी कमान आरसीपी को सौंप दी है और अब नीतीश की विरासत को आरसीपी कितनी धार दे पाते हैं, कितनी मजबूती से उसको आम जनता के बीच ले जाते हैं, यह देखना बाकी होगा। लेकिन आरसीपी ने एक बात का जो संकेत दिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जब कोई भी बोलेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आरसीपी ने एनडीए गठबंधन के उन दलों को और उन नेताओं को भी साफ संकेत दे दिया है, चाहे वह चिराग पासवान हो या बीजेपी के बड़बोले नेता हो, उन लोगों को भी यह हिदायत दे दी है कि गठबंधन धर्म का अगर पालन करना है तो नीतीश कुमार को नेता मानना पड़ेगा और नीतीश के खिलाफ आप कोई बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। वैसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि पार्टी का जो क्या तेवर होगा, इस तेवर पर भी रणनीति तय होगी। अब पार्टी का जो फैसला होगा, ऐसे नीतीश कुमार के साथ बाध्यता थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो थे और मुख्यमंत्री भी थे, तो गठबंधन धर्म का भी उन्हें पालन करना था और पार्टी के अनुरूप भी उनको स्टैंड लेना था। अब आरसीपी को उन्होंने जिम्मेवारी देकर के यह दे दिया है कि पार्टी का जो स्टैंड है वह अपनी तरफ है और मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जो काम करना है वह अपने तरीके से करना है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सभी बिंदुओं पर नीतीश कुमार नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और अगली रणनीति पर फिर काम करेंगे। जी बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जेडीयू कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और आगे जेडीयू अपनी रणनीति को लेकर ये लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। पटना के कंकरबाग अरुण जेटली पार्क में आयोजित की गई ये राजकीय समारोह और कार्यक्रम में पटना जिलाधिकारी कुमार रवि, विधायक नितिन नवीन, विधायक अरुण कुमार सिन्हा पहुंचे और कार्यक्रम में अरुण कुमार जेटली के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो ये तस्वीरें जहां पर पटना में अरुण जेटली की जयंती के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर उनके तैल चित्र पर बात करें पुष्पांजलि अर्पित की गई।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अरुण जेटली के राजकीय जयंती समारोह में पटना के अरुण जेटली पार्क में आयोजित की गई कार्यक्रम और राजकीय समारोह में पटना डीएम विधायक नितिन नवीन, अरुण कुमार सिन्हा ने माल्यार्पण किया। सांसद सुशील कुमार मोदी और विधायक नंद किशोर यादव भी मौजूद रहे और अरुण जेटली पार्क में स्वर्गीय जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और जयंती समारोह के अवसर पर सुशील कुमार मोदी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि अरुण जेटली अभी जिंदा होते तो इस समस्या का हल निकाल लेते। जो किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं वह उनके रहने पर खत्म हो जाता। उनकी भूमिका थी और हमारे पार्टी के एक ऐसा नेता जिसकी कमी हम लोग को रोज खलती रहती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज अगर अरुण जेटली जी जिंदा होते तो किसानों की समस्याओं को लेकर जो या किसान के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है उसका कोई न कोई हल निकालने में वो सक्षम होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका बिहार के लिए बहुत बड़ा योगदान है बिहार के विकास में और बिहार के गठबंधन को बनाए रखने में, तो ऐसे अरुण जेटली जी के प्रति हम लोग अपनी विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं सुशील कुमार मोदी ने एक और बयान दिया है और बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक है ये कहा है। जदयू के नेता इस बात को कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के बाद बिहार में की बात करना सही नहीं होगा ये कहा है। और साथ ही बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को बनाए जाने को लेकर उन्होंने बधाई दी है। इतना सक्षम है कि हर तरह की समस्या का समाधान करने में और सक्षम है। और आरसीपी जी जो बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग उनको अपनी बधाई और शुभकामना देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आरसीपी सिन्हा के नेतृत्व में जनता दल यू और बीजेपी का तालमेल और जनता दल यू के लोगों ने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य का मामला हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग को इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो इस पर अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता गौतम। सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है और साथ ही ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है इस पर वो टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं बन पाया है और फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता गौतम। जानना चाहेंगे, सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है और साथ ही आरसीपी सिंह को बधाई दी है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर। जी देखिए, सुशील कुमार मोदी काफी नजदीकी है नीतीश कुमार से और सत्ता में काफी दिनों का जो उनका अनुभव रहा है बिहार में रहने का, तो उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा है। मगर देखिए जो बातें हैं बातों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी दिख रही है। जिस तरह से आरसीपी सिंह बने हैं उनको उन्होंने बधाई दी है, मगर केसी त्यागी की तरफ से एक बयान आया था कि जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ बीजेपी के में जो समायोजन हुआ जदयू विधायकों का, वो कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म को लेकर ठीक नहीं। हाँ, भले ये बात बिहार के लेकर नहीं कही गई है, मगर गठबंधन का मतलब बिहार और पूरे देश भर में जहां भी एनडीए का है उन तमाम विषयों को लेकर उन्होंने कहा। देखिए एनडीए में जिस तरह से बिहार में जो कहा जाता है एक कोऑर्डिनेशन है और जो बातें बिहार में अगर होती है सरकार में बेहतर सरकार की, तो एनडीए का नाम लिया जाता है। नीतीश कुमार के बतौर मुखिया के रूप में जो बीजेपी का सहयोग रहा है और जो कार्य हो रहा है उन तमाम चीजों को लेकर आरसीपी सिंह ने इस पर कुछ नहीं कहा, बिहार की राजनीति पर कुछ नहीं कहा, मगर हाँ उन्होंने ये कहा कि एनडीए में जो गठबंधन धर्म होना चाहिए उसके अनुसार ये सही नहीं हुआ। जदयू के जो विधायक उसमें शामिल हुए हैं। बिहार को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी कहते हैं कि बिहार में ऐसी कोई बात नहीं, अरुणाचल प्रदेश की बात अरुणाचल प्रदेश में की जानी चाहिए, यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं और जो सभी चीजें यहाँ पर ठीक है। जदयू की तरफ से ये बात हुई है, मगर जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, राजद है, वो कह रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार असहज है वहां पर और जो उनके साथ उनके पार्टी के साथ जो व्यवहार किया गया वो सही नहीं है। आज भी अजीत शर्मा का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पहले भी हमारे साथ ही थे और अभी भी जो है हमारे वो साथ अगर आना चाहे तो आ सकते हैं और नीतीश कुमार का हम स्वागत करेंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस विषय को लेकर जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में दिख रही है। बीजेपी को लेकर वो हमलावर है और कह रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ किया गया है वो सही नहीं है। इन तमाम विषयों को लेकर सुशील कुमार मोदी भी अपना स्पष्टीकरण उन्होंने एक तरह से दिया है बिहार में एनडीए को लेकर कि बिहार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बिहार में एनडीए में जो एकता है वो दिख रही है।
और जो अरुणाचल प्रदेश की बात है वहाँ उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बातों को ही उन्होंने कहा है, दोहराते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश की बात अरुणाचल प्रदेश में होनी चाहिए, यहाँ पर इस बात की हमें भी जानकारी नहीं और इस पर कोई यहाँ पर बात होना उचित नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौतम। तो आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है और साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर आरसीपी सिंह को बधाई दी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की सरकार की 1 साल पूरे होने जा रही है, इसको लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान पहुंचे और सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम का निरीक्षण किया। और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से मोरहाबादी मैदान पहुंचकर सरकार के प्रथम वर्षगांठ के मौके पर 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने तैयारियों के संबंध में बिंदुवार पूरी जानकारी पदाधिकारियों से प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अतिथियों, लाभुकों और आमजनों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कर तैयारी करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया और साथ ही मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित होने वाले आगंतुकों के बैठने के लिए कुर्सियां इत्यादि की व्यवस्था, एलईडी स्क्रीन को सुनियोजित ढंग से लगाने की व्यवस्था को दुरुस्त रखने का भी निर्देश दिया और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन दोपहर 12:30 में किया जाएगा और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम स्थल में लगभग 3000 लोगों के बैठने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है और राज्य स्तरीय समारोह से राज्य के सभी जिले लाइव जुड़ेंगे। और मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम और इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का भी निरीक्षण किया और साथ ही बता दें आपको कि निरीक्षण कर स्टेडियमों के रखरखाव और मेंटेनेंस संबंधित जानकारी पदाधिकारियों से प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान पहुंचे, सरकार की पहली वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने तैयारियों के संबंध में बिंदुवार पूरी जानकारी पदाधिकारियों से प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो हम सीधा चलते हैं अपने रांची संवाददाता संदीप के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़े हुए हैं। संदीप, जानना चाहेंगे 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होंगे, इसको लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में तमाम तैयारियां की गई है। सीएम हेमंत सोरेन खुद पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। क्या कुछ इंतजामात जहां पर कोरोना काल में सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया? साल के जो नई सरकार है उनके 1 साल पूरे हो रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में कल यानी 29 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग जो सरकार के इन 1 साल में जो किए गए काम है वो उनको जो लोग हैं उनके समक्ष रखा जाएगा। वहीं कई ऐसे योजनाएं हैं और कई ऐसे योजनाएं अभी जो चल रही हैं उन सभी की जानकारी भी दी जाएगी। कई लाभुक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं आपको दिखलाना चाहेंगे दूसरी तरफ जो जिले के एसपी हैं या फिर जिले के उपायुक्त हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जो ब्रीफिंग है वह चल रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं जो कार्यक्रम स्थल है जहाँ पे कल यह पूरा आयोजन होना है। आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं और आज जिले के जितने भी अधिकारी हैं वे प्रशासन के साथ यहाँ पे ब्रीफिंग कर रही हैं कि कल जितने भी लोग यहाँ पे शामिल होंगे उनके बैठने की व्यवस्था या फिर यहाँ पे प्रवेश की व्यवस्था किस तरह से की गई है ताकि सारा चीज सुचारू रूप से हो सके, किसी भी लोगों को आने में यहाँ पे समस्या न उत्पन्न हो। आप देख सकते हैं विशाल पंडाल का निर्माण किया गया है, वही तस्वीर भी है और उन योजनाओं को भी दर्शाने की कोशिश की गई है इस कटआउट के माध्यम से, जिसमें आप देख सकते हैं जो योजनाएं पूर्ण हो गई है या फिर सरकार ने इस 1 साल में जो कार्य किए हैं वह प्रकाशित की गई है। वहीं जो कई ऐसे योजनाएं हैं जो अब भी लंबित है या कह सकते हैं योजना पूर्ण नहीं हुई है, उन योजनाओं को भी दर्शाने की कोशिश की गई है। आप दूसरी ओर जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट किए गए हैं, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 2 से 3 हजार लोग
लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और सबको बैठने की व्यवस्था की गई है। और जिस तरह से कोरोना काल का जो गाइडलाइन जारी किया गया है, उस कह सकते हैं गाइडलाइन का भी अनुपालन हो, इसके लिए सख्ती से जो लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वे कह सकते हैं यहाँ पे जितने लोग आएंगे उनकी जो टेम्परेचर जांच है वो करके ही लोगों को प्रवेश किया जाएगा। और मोबाइल के अलावे किसी भी जो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, लाभुक पहुंचेंगे, और उनको और भी कोई सामग्री अंदर प्रवेश करने में मनाही होगी। तो बहरहाल जो इस पूरा कार्यक्रम है, इसमें कल मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम स्थल यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने भी अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए थे और खासकर जो कोरोना है उसका जो गाइडलाइन है उसके अनुपालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। जिले के जितने भी अधिकारी हैं उन सभी चीजों को लेके भी व्यवस्था कर रहे हैं कि कैसे जो लोग पहुंचेंगे, हर एक जिलों से भी यहाँ पे लोग आएंगे, कई ऐसे लाभुक होंगे जो पहुंचेंगे, क्योंकि किसान भी पहुंचेंगे जिनकी ऋण माफी की गई है। और इसके अलावे भी यदि कह सकते हैं नगर निगम के जो नए भवन है उसका उद्घाटन होना है, तो कई चीजों का उद्घाटन यहाँ से मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं कई जो योजनाएं हैं उसके शिलापट का शिलान्यास भी यहाँ से किया जाएगा। जी, तो आपको रांची का मोरहाबादी मैदान तैयार है, जहां पर झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। कल कहें कि कार्यक्रम का आयोजन होगा रांची के मोरहाबादी मैदान में, और हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने को लेकर ये कार्यक्रम की तैयारियां जो है अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान की, जहां पर झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर पटना से। पटना में अगर आपका घर बंद है तो आपकी सारी संपत्ति चोर उड़ा ले जाएंगे, इसलिए आप अगर घर बंद कर रहे हैं तो आप इसकी सुरक्षा खुद ख्याल करके रखें। और हाल के दिनों में लगातार पटना में जो चोरों का उत्पात जारी था वह भी जारी है। और पटना के बता दें कि पटना के राजीव नगर के ज्योतिपुरम कॉलोनी में देर रात चोरों ने एक घर से लाखों की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और जांच शुरू कर दी है। और वो पूरा सारे कमरों को, 3 जो बेडरूम है उनका, उसमें जितने अलमीरा है या गोदरेज है या दूसरी चीजें हैं, सबको एक एक करके सारी चीजों को खंगाला। कई गहने उन्हें बाहर भी फेंके हुए निकले हुए हैं, जो उनको आर्टिफिशियल दिखाई पड़ा वो नहीं छुआ। तो ऐसा कागज, पासबुक, जितने तरह के अलमीरा है सारा का, अलमीरा के भीतर का लॉकर है उसको भी तोड़ लिया है। और लगता प्रतीत हो रहा है कि लाखों का सामान सो यहाँ से गायब हुआ। वैशाली के एक मोबाइल दुकान में 5 लाख रुपए से ऊपर के मोबाइल सेट की चोरी हुई है। वहीं लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में काफी आक्रोश है। बता दें कि बिदुपुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान होकर लोगों ने हाजीपुर महनार हाईवे बाजार को जाम कर दिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मियों से लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो लगातार चोरी की वारदात सूबे में बढ़ते जा रही है। और वैशाली की खबर, जहां पर मोबाइल दुकान में चोरी हुई और लगभग 5 लाख रुपए की चोरी की गई। खबर कटिहार से। कटिहार में बीच सड़क पर भिड़े पापा की पड़ियां, वीडियो वायरल हुआ। और बता दें आपको कि नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान चौक के पास इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कोचिंग से निकलने के बाद किसी बात को लेकर लड़कियां आपस में ही भिड़ गईं। हालांकि बाद में राहगीरों के पहल से किसी तरह लड़कियों के इस दंगल पर काबू पाया गया। फिलहाल लड़कियों के इस दंगल की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। तो ये तस्वीरें कटिहार की, जहां पर बता दें आपको कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पापा की पड़ियां आपस में ही भिड़ंत करती नजर आई। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, कटिहार से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पापा की पड़ियां आपस में भिड़ गई हैं और आसपास के लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की। फिलहाल पूरा मामला क्या है, ये विस्तार से बताएं। देखिए, कटिहार में ये कोचिंग में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। ये बच्चे लगभग 10th और 12th के स्टूडेंट है और कोचिंग से निकलने के बाद इनमें आपस में कहा सुनी हुई किसी बात को लेकर और ये सड़क पर ही भिड़ गई। हालांकि इसमें कुछ बच्चियां जो जख्मी होने की बात सामने आ रही है, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन जिस तरह से कटिहार में इस तरह का कल्चर डेवलप होता जा रहा है कि कोचिंग की बच्चियां और जो अन्य कोचिंग संस्थान है उसमें पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो आपस में छोटी छोटी बातों पे भिड़ जाते हैं। उन्हें ये भी ख्याल नहीं रहता कि ये सड़क है, लोग उन्हें देख रहे हैं या उनका वीडियो बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से
एक नया ट्रेडिशन डेवलप हो रहा है कटिहार में, जो बच्चों के द्वारा जो किया जा रहा है इस तरह का। हालांकि जिला प्रशासन ने इस ओर कवायद शुरू किया और जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी कवायद कर रही है कि बच्चों में इस तरह का संस्कार डेवलप नहीं हो, ताकि वो सड़कों में सरेआम जो इस तरह की जो हरकतें सामने आ रही है, जिससे बच्चों को भी शर्मसार होना पड़ा और उनके अभिभावक को भी शर्मसार होना पड़ रहा है। कहीं न कहीं जो सामाजिक संस्था और जो पुलिस प्रशासन है इस ओर खासा ख्याल रखेगा और कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं उनको निर्देश दे रही है कि सड़क को रोकने में जो है वो अपनी अहम भूमिका निभाएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रितेश। तो आपको कटिहार से एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें पापा की पड़ियां आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। और बता दें आपको कि कोचिंग शिक्षण संस्थान से पढ़कर जब वापस लौटी तो सड़कों पर आपस में भिड़ गई। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे समस्तीपुर की। समस्तीपुर में आपराधिक वारदात घटने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से अपराधियों ने एक पोल्ट्री फार्म के कारोबारी और किसान केदारनाथ झा को घर के बाहर बुलाकर गोलियों से भून डाला। और मामला सराय रंजन थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव का है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मृतक अपनी मां के साथ खाना खाकर घर पर आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 6 की संख्या में अपराधी आए और जिनसे एक ने उन्हें आवाज देकर बाहर बुलाया, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में परिजनों और ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें सराय रंजन स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, लेकिन तब तक रास्ते में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। खबर कटिहार से। कटिहार के सदर अस्पताल में महिला सुरक्षा कर्मी और उनके परिजनों ने वहां पर तैनात पुरुष सुरक्षा कर्मियों की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि महिला सुरक्षा कर्मी ने पुरुष सुरक्षा कर्मी पर अभद्र आचरण का आरोप लगाया था। इसी बात को लेकर जब महिला पुलिस सुरक्षा कर्मियों के परिजन पुरुष सुरक्षा कर्मियों से पूछने आए तो वे गाली देने लगे, जिससे आक्रोशित होकर उन लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। और वहीं महिला सुरक्षा कर्मी के परिजनों ने इस मामले को लेकर सिविल सर्जन और डीएस को कंप्लेन करने की बात कही। गाली कैसे दिया रे? दीदी को गाली कैसे दिया? इस बुलेटिन बस इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।